ॐ अग्निः पूर्वेभिरीड्यो नूतनैरुत सदेवामेह वक्षति सदेवामेह वक्षति स्वाहा। ऋग्वेद का मंत्र है और ऋग्वेद के जो मंत्र हैं उनमें अग्नि शब्द प्रथम मंत्र में तो आया ही है, साथ में लगातार भी इसमें अग्नि से ही संबोधित करके मंत्र आए हुए हैं। तो पहले तो इस मंत्र के शब्दार्थ समझ लेते हैं कि अग्नि, तो यहाँ पर अग्नि शब्द का जो संबोधन है वो परमात्मा के लिए किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि अग्नि को कहा गया है अग्नि अग्रणी भवति। अग्नि वह होता है जो अग्रणी अर्थात आगे आगे होता है, ऊपर ऊपर होता है, उससे आगे कोई नहीं होता। हम चल करके जाते हैं लेकिन वो पहले ही पहुंचा हुआ होता है। इसलिए यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 8वें मंत्र ने सपर्यगात कह दिया, अर्थात वो पहले से ही पहुंचा हुआ है, हमसे पहले से ही आगे है, उसको आगे होना नहीं पड़ता। हर काम में आगे है। धन में देखो तो सब उससे सबसे बड़ा है, उससे कोई बड़ा नहीं। ज्ञान में देखो तो सबसे बड़ा, बल में देखो तो सबसे बड़ा। तो वो कैसा परमात्मा है? अग्नि ही अर्थात ज्ञान स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है। अब आगे कहा ऋषि भी, प्राचीन ऋषियों से, और कैसा है वो? और नूतन ही नवीनों से, अर्थात जो पूर्वज हैं हमारे उनसे, और जो नए नए विद्वान आ रहे हैं, है ना, भक्तजन आ रहे हैं, उनसे। ईड्यः अर्थात स्तुति करने के वो योग्य है। हर कोई उसकी स्तुति कर रहा है क्योंकि हर कोई आनंद पाना चाहता है, और वो आनंद कहाँ है? पूर्णानंद सिर्फ ईश्वर के पास है। ये संसार की चीजों में तो दुख मिला हुआ है, हर एक चीज के भीतर सुख के साथ दुख मिला हुआ है। बच्चा पैदा होता है सुख होता है, लेकिन बच्चे से फिर वो कुछ गलत काम हो जाए या गड़बड़ हो जाए तो दुख होता है, या माँ को मारे या माँ को पीटे, है ना, तो फिर दुख होता है, या चोरी करे तो दुख होता है। ऐसे ही कोई वस्त्र खरीद के लाए बाजार से, 4 दिन अच्छा रहता है, फिर रंग उतरता है तो फिर दुख उससे प्राप्त होने लग जाता है। तो इस प्रकार से कहा कि वो परमात्मा जो सबसे आगे है, वो पूर्वजों ने भी माना है उसको, और जो नवीन आगे भक्त जन आ रहे हैं, विद्वान जन आ रहे हैं, ऋषि जन आ रहे हैं, उनसे भी वो स्तुति करने योग्य, अर्थात ऋषियों से लेकर सामान्य लोगों तक भी वो स्तुति करने योग्य है। फिर कहा सह वह, और कैसा है? देवान देवताओं को, यह यह कहते हैं इस संसार में, तो संसार साथ लग जाएगा एक ही, आवक्षति प्राप्त करता है। तो वह किसको मिलता है? भगवान जो देवता लोग होते हैं, जिनके भीतर देवत्व की भावना होती है, जो दिव्य गुण से युक्त होते हैं, जो सिर्फ लेना नहीं जानते, वो देते बहुत हैं। लेना तो उनकी बस एक इतनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए कि भोजन करना है उनको, है ना, वस्त्र पहनने, बस इतनी सी मात्र बात होती है, क्योंकि वो उनका पूरा जीवन यम नियमी होता है, अर्थात अपरिग्रह से सना होता है, वो अधिक अधिक संग्रह नहीं करते अपने पास। तो कहा ऐसे लोगों को वो परमात्मा प्राप्त होता है, जो कैसे होते हैं? जो कि स्तुति प्रार्थना उपासना उसकी परमात्मा की करते हैं, और सिर्फ अपने लिए ही नहीं करते, पूरे संसार के भले के लिए वो स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं। तो आइए इसका गायन कर लेते हैं। ऋषि मुनियों ने जिसको ध्याया, ज्ञानी जन नव महिमा गाए। बोलो, ऋषि मुनियों ने जिसको ध्याया, ज्ञानी जन नव महिमा गाए। स्तुति योग्य उसी प्रभु की, स्तुति योग्य उसी प्रभु की, स्तुति कर हम भी प्रभु पाए, स्तुति कर हम भी प्रभु पाए। स्तुति का अर्थ होता है उसके गुणों की प्रशंसा करना, कि कितना धनवान है परमात्मा, तू दिए चला जा रहा है, कितना बड़ा ज्ञानवान है, दिए चला जा रहा है। हम सबकी आत्माओं के भीतर ज्ञान कौन देता है? वो ईश्वर देता है। हम सबको धन किसका प्राप्त होता है? लेकिन आदमी भूलवश क्या कहता है? मुझसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं, मुझसे बड़ा कोई धनवान नहीं, और अपने आप को मालिक समझ बैठा है। सबसे बड़ी भूल वो ये कर रहा है। मालिक तो वही है, हम तो प्रयोग करता मात्र हैं, सिर्फ आए हैं इस संसार में प्रयोग करने के लिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं हम कुछ लेके नहीं आए और ना कुछ लेकर के यहाँ से जाएंगे। तो हमने क्या किया? लेन देन किया, मात्र प्रयोग किया। तो किसकी वस्तु का किया? उस ईश्वर की। इसीलिए हमें कभी भी अपनी वस्तु नहीं माननी है। तो कहा स्तुति योग्य उसी प्रभु की, स्तुति कर हम भी
प्रभु को पाए। दिव्य शक्तियाँ दिव्य इंद्रियाँ सभी दिव्य विद्या पदार्थ, देव दयालु पिता ने दया कर दिए विमल करने पुरुषार्थ, दिए विमल करने पुरुषार्थ। दिव्य शक्तियां दिव्य इंद्रियां, ये जो शरीर के अंग उपांग हैं, ये क्यों मिले हैं हमको, मनुष्य के शरीर में क्यों आए हैं? तो कहा ये परमात्मा ने हम पर दया की है, अर्थात हमारे पिछले शुभ कर्मों के जो जो शुभ कर्म थे हमारे, उनको देख करके परमात्मा ने हमारे साथ न्याय किया है। और क्यों दिए हैं? ये पुरुषार्थ करने के लिए दिए हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। शास्त्र के भीतर कितनी सुंदर बात कही है, पहले अर्थ से पहले धर्म को कहा है कि हम धर्मयुक्त अर्थ कमाएं। अर्थात आदमी धन तो कमाता है लेकिन जब धर्म नहीं करता तो व्यर्थ है वो। तो कहा पहले तुम धर्म की भावना बनाइए, फिर अर्थ कमाइए, धन कमाइए। तो जब तुम धर्मयुक्त अर्थ कमाओगे, धन कमाओगे, तो उस पैसे को कहाँ लगाओगे? धर्मार्थ में लगाओगे, अर्थात अच्छी जगह पर लगाओगे। विद्यालय खोलोगे, गुरुकुल खोलोगे, हॉस्पिटल खोलोगे, मंदिर बनाओगे, कुछ भी करोगे तो अच्छे काम करोगे। या अर्थात अभावग्रस्त लोगों के बीच में जाओगे, या अनाथालय के भीतर जाओगे, या जहाँ विधवा विधुर रहते हैं उनके आंसू पोंछने के लिए जाओगे। जहां भी जाओगे तुम अच्छा काम करने के लिए जाओगे, क्योंकि तुम्हारे भीतर वो देने का गुण प्राप्त हो गया है, तुम देवता बन गए। और ऐसे ही लोगों को भगवान प्राप्त होते हैं। आज आदमी हर कोई चाहता है मुझे मिले, मेरी प्रशंसा भी करे तो कोई मेरी करे, मैं किसी की ना कर जाऊं। यही हमको इंसानियत से नीचे की ओर गिराता है। तीन ही तो चीज होती हैं, एक दैवत्व की स्थिति, एक अभी हम खड़े हैं जिस मोड़ पर, एक पशुत्व की। तो हम पशुत्व से कहाँ इंसान बनाए जब भगवान ने, तो हम गिरे ना, हम उत्थान की उद्यानम ते पुरुष नारियानम, हम ऊपर ऊपर की ओर चढ़े। तो कितनी सुंदर विनय कही है इसमें। आइए कर लेते हैं भगवान से। हे प्रभुदेव, सर्वत्र व्याप्त होने से, सबके पूज्य होने से, सर्वज्ञ होने से, या अनंत ज्ञानवान होने से, मनुष्य मात्र के अग्रणी नेता होकर सबका नेतृत्व करने वाले होने से, सदा सबके सम्मुख रहने से, आदि आपके विभिन्न गुणों के कारण आपको अग्नि के नाम से संबोधित किया जाता है। हे अग्निदेव परमात्मा, प्राचीन काल के ऋषि महर्षि, गुरु आचार्य एवं आज के भी श्रेष्ठ गुरु आचार्य विद्वान गणों के द्वारा आप स्तुति किए जाने वाले हैं, तथा भविष्य में भी जितने महान पुरुष संत महात्मा आदि विद्वान गण बनने वाले हैं उनके द्वारा भी आप सर्वदा पूज्य रहने वाले हैं, स्तुति उपासना करने के योग्य हैं। हे परम पिता परमेश्वर, जैसे इस सृष्टि में आप सबके द्वारा ध्यान भजन प्रार्थना करने के योग्य हैं, वैसे प्रत्येक सृष्टि में आप मनुष्य मात्र के लिए पूजनीय हैं, प्रार्थनीय हैं, भजनीय हैं, और अपने भक्त उपासक जनों के लिए परम सुख शांति आनंद व ज्ञान विज्ञान की वृष्टि करने वाले हैं। ऐसे आप महान परमात्मा की उपासना ध्यान करके ही मनुष्य अपने जीवन को सफल सार्थक बना सकता है, ऐसा आप एवं वेदों के विद्वान गण भी उपदेश करते हैं। अतः विद्वानों के उपदेश को सुनकर हम सब लोग आप परम दयालु परम कृपालु परमात्मा की भक्ति उपासना में श्रद्धा पूर्वक संलग्न हो जाएं। ऐसी आप हम सब पर कृपा करें, दया करें, कृपा करें, दया करें। प्रातः काल की पावन मधुर वेला में हे पिताजी, आपके सब अमृत पुत्र पुत्रियां आपसे यही प्रार्थना करते हैं, यही याचना करते हैं, इस आशा के साथ कि आपका मंगलमय हाथ, आपका वरदमय हाथ सदैव हम सबके सिरों पर बना रहे। ओम शांति शांति।